इडियट का मतलब समझते हो? महाराज जी ये प्रवचन में मत कहो, ये तो हम लोगों का, इस शब्द से तो हम लोग दिन में 10-5 बार खेलते हैं। उस फिल्म में एक व्यक्ति था चतुर रामलिंगम, वो स्टूडेंट था। तो वो क्या करता था, हॉस्टल में पढ़ता था। तो वो देखो आप कितना थर्ड क्लास तक तरीका वो अपनाता था। वो क्या करता था, हॉस्टल में बच्चों के लाइन से रूम थे, तो जिस दिन एग्जाम होता था उसके एक रात पहले वो क्या करता था, उस रात को सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो क्या करता था, अश्लील चित्रों से युक्त पत्रिका उन बाजू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरवाजे से रात में नीचे खसका देता था, ताकि वे बच्चे उन चित्रों को देख करके विफल हों और वो पढ़ ना पाएं। ये कितना नया तरीका है दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालने का, सोचो तो। महाराज जी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता तो उस फिल्म में उस प्रोड्यूसर ने, निर्माता ने उसमें क्यों रखा? ऐसा होता होगा तभी तो उसने रखा। मैंने देखा ये तो बड़ा अजीबोगरीब तरीका है दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालने का, ताकि बच्चे पढ़ ना पाएं। आपने ये तो सोचा कि इस जन्म में, इस लाइफ में हम दूसरे के ज्ञान को विघ्न डालकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन कभी ये सोचा उस कृत्य का परिणाम क्या निकलेगा? ये सोचा कभी? उस कृत्य का बच्चों ये परिणाम निकलेगा, अगले भाव में आप ठेठ अंगूठा छाप बनेंगे। वो क्या करता था चतुर रामलिंगम, पत्रिका उसके दरवाजे के नीचे से खसका देता था और खुद जाके स्वाध्याय करता था। अगले भाव में वो जो बच्चा आया, महाराज जी मेरा बेटा सुंदर तो है लेकिन उसके पास बुद्धि का पैनापन नहीं है। इसलिए बुद्धि का पैनापन नहीं है क्योंकि उसने दूसरे के ज्ञान में अंतराय डाला। ये एक नया तरीका, ये सबसे थर्ड क्लास तरीका है। ऐसा व्यक्ति कभी 55% भी नहीं लाएगा। अगले भाव में ठेठ अंगूठा छाप गायें चराने वाला बनेगा। ध्यान रखना, कभी ऐसा कृत्य बच्चों जीवन में भूल कर नहीं करना, नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं।